नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक नई शुरुआत, जिंदगी की जंग जीत के उस जंगल से आए थे। ये सारी बातें दोस्तों मैंने अपनी लाइव में आपको क्लियर कर दी थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपने सारी बातें लाइव में सुनने के बाद में आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों, अब वक्त है एक बहन से करा हुआ वादा। जब जंगल के अंदर हम जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब यहीं पे जो सुनीता की आत्मा इस घर में रहती है, वही सुनीता की आत्मा अपनी बेटी के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। मगर उसने फिर भी मेरी उस जंगल के अंदर आके मदद करी। अगर उस जंगल के अंदर सुनीता नहीं होती तो शायद आज आपका भाई जिंदा नहीं होता। उसी सुनीता के कारण आज आपका भाई इस लोकेशन पे वापस आया है, क्योंकि उस बहन से मैंने वादा करा था कि तुम्हारी बेटी के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरे से बन पड़ेगा। दोस्तों, आज ये घर वापस दोबारा वीरान पड़ा है और एक अजीब सा सूनापन इस घर में है। दोस्तों, जब इस जगह में एंटर हुए थे ना, तो एक अजीब सी खामोशी हमें एक बेचैन करने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे आते थे तो हमें पहले से एहसास होता था, मगर कसम खा के बोल रहा हूँ कि लगभग 12:03 हमें हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी एहसास नहीं है कि यहाँ पे कोई है या नहीं। हम नहीं जानते दोस्तों, मगर दोस्तों इंसानों से सब वादा करते हैं, मगर आत्मा से वादा करा हुआ हर कोई निभाता नहीं है। मगर उसी वादे को निभाने के लिए आपका भाई जितेंद्र और हर्ष दोबारा इस लोकेशन पे लौट के आया है। दोस्तों, मैं कसम खाता हूँ, जब तक यहाँ पे उसकी सुनीता की बेटी के लिए मैं कुछ कर नहीं लेता हूँ, तब तक मैं इस लोकेशन से आना बंद नहीं करूंगा। बहुत जल्द यहाँ पे मेरे गुरुदेव को भी लेके आऊंगा। जो भी चीजें हैं वो आज क्लियर होगी कि यहाँ पे क्या सुनीता यहाँ पे मौजूद है या फिर वो कहाँ पे है। क्योंकि एक माँ की जो तड़प होती है ना अपने बच्चों के लिए, शायद आप सबसे छुपी हुई नहीं है क्या तड़प होती है। सीधा चलते हैं लोकेशन पे और देखते हैं यहाँ पे क्या हमारी बातों के जो सवाल है हमारे मन में चल रहे हैं वो मिलेंगे। हर्ष, आवाज। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया, ये तो सुनीता बहन का धन्यवाद है जो हमें वो जैसे तैसे उस जंगल से निकाल के लेकर आई थी, रास्ता बताया। तो जिंदा होता है ना इंसान, तब वादा निभाने के लिए अपनों के लिए अपनी आखिरी दम तक लगा देता है। मगर कोई मरने के बाद में भी कोई जिंदा इंसान के लिए इतनी मदद कर सकता है, वो थी प्रिया और सुनीता उस जंगल के अंदर। दोस्तों, मैं आत्मा का आभारी हूँ। तो इसका कर्ज जो मेरे ऊपर है, मेरे दोनों भाइयों पे, यहाँ तक कि हम सारे भाइयों के ऊपर है, जिसने हमें रास्ता दिखाया, जिसने उस संत के बारे में हमें जानकारी दी। अगर वो नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते दोस्तों। सुनीता बहन, देख, तेरा भाई अपना वादा निभाने के लिए तेरे घर पे लौट के आया है, और जो जिंदगी आज है वो केवल तेरे कारण है। तेरा भाई तेरी बेटी को लाने के लिए दोबारा तेरे घर पे है। मैं चाहता हूं किसी भी तरह से तू मेरे सामने आ। बाद में अगर सुनीता की बातों में सच्चाई है, क्योंकि कई लोग होते हैं, हम तो पूरा ट्रस्ट करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है। अगर यहाँ पे इस जगह सुनीता की जो कही हुई बातें उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ सबूत मिलेंगे। या तो सुनीता हमारे सामने आएगी, वो हमें बताएगी। बिल्कुल भैया। सुनीता बहन, कोई आवाज किसी भी तरह हमें देख के कोई संकेत बताओ कि अभी भी यहाँ पे आप मौजूद हो। और तूने नोट करा? हाँ भैया। जंगल के आखिरी दिन जो थे ना अपने, जब जंगल से अपन ने शेर खान भाई को
और अमित हाँ। भैया को बचा लिया था। उसके बाद में भी अपन ने 4 दिन तक, जंगल से निकलने में हमें 4 दिन लगे, बिल्कुल क्योंकि लगे सुनीता भैया। बहन ने अपन को कहा था जब वो दिखी थी कि 5 दिन तुम्हें इस जंगल से निकलने में लगेंगे। उसके बाद में तूने नोटिस करा एक बार भी सुनीता सामने नहीं आई, बिल्कुल भैया, ऐसा क्यों? जबकि मैंने रास्ते में याद भी करा था। मैंने सलमान भाई को, राधी भैया को बोला था कि मेरे को सुनीता बहन को याद करने दो ताकि वो रास्ता जल्दी अपने को इस जंगल से निकाल सके, मगर उसकी बात में सच्चाई जरूर थी, टाइम जरूर लगा, मगर एक बार भी सामने नहीं आई वो। हाँ यार भैया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और तू ये भी देख कि अभी तक यहाँ पे कोई ना तो आवाज आई है हाँ यार भैया, वरना कुछ ना कुछ होता है। उस जानवर के अलावा, जो पीछे से आवाज आई थी हाँ। उस जानवर के अलावा, नहीं तो कुछ ना कुछ यहाँ तो वो खिड़की में दिखाई देती है। दोस्तों, ये बहन ने एक भाई को चुना है कि मैं उसकी बेटी को वापस ला सकूं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? वहां जाने के बाद में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देखते हैं दोस्तों, क्या सुनीता बहन मेरे पुकारने से सामने आएगी या नहीं आएगी। सुनीता बहन, सुनीता बहन, सामने देखो आओ हमारे। देखो प्लीज सामने आओ, आपके दोनों भाई आए हैं यहाँ पर। हम दोनों से तुमने वादा किया था कि तुम जब भी याद करोगे मैं सामने आऊंगी। बहन, एक भाई तुम्हें पुकार रहा है। ये जिंदगी कर्जदार है तुम्हारी। आज अगर ये भाई जिंदा है ना तो सिर्फ तुम्हारे कारण। कोई भी आवाज नहीं है यार, यार भैया, कोई भी 1% भी आवाज नहीं है तो नोटिस कर देख, नहीं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल होती है भाई हमेशा। बिल्कुल वीरान है यार भैया, कुछ भी साइन नहीं है। क्या क्या क्या, क्या हुआ भैया? हो सकता है मेरा भ्रम हो, खिड़की में अजीब सा लगा मुझे। करीब आ। हाँ, चलो भैया। कौन है यहाँ? हट, हाँ भैया, एक बार गेट पे देख, हाँ और पास चलो भैया, कुछ तो है। पहले झूम मार। ये यार वो कुछ गुड़िया टाइप का कुछ, और नीचे देखो नीचे। तो भाई, बाप, वहाँ पे कुछ है भाई। हाँ यही तो है भैया। ओए, पत्थर आया ना हाँ, तेरे पीछे से आया। पीछे तो कुछ भी नहीं है यार भैया। तो यार ये क्या हुआ भैया? ये देख, सुनीता जिस कमरे के अंदर रहती है उस कमरे की हालत देख क्या है। भैया यार किसी ने कुछ कर रखा है, तंत्र क्रिया जैसा। भाई ये तंत्र की क्रिया है भाई, बहुत खतरनाक वाली। अरे यार भैया देखो, रुक जाओ भैया, पास मत जाओ। अचानक देखो जो सुनीता बहन, हट! गेट के ऊपर देख। हाँ भैया, गुड़िया, और देखो उस ताले को देखो। उस बच्ची जो, ये देख, उस बच्ची के साथ में कुछ करा है। हाँ बिल्कुल उस ताले भैया। को देखो, बिल्कुल तंत्र विद्या से पैक करा हुआ। नीचे देख, मोमबत्तियां पड़ी है। ये देख, ये क्या बना हुआ है, लकड़ी का गट्टा। यार दूरी बना के रखनी पड़ेगी, दूरी हाँ। बना के रखनी, नुकसान पहुंचा सकती है ये चीजें अपने को भी। बिल्कुल भैया। हट! भैया बाप रे, कुछ आंखें चमकती हुई नजर आ रही है। भैया चीखने की आवाज भी आई थी। किचन के अंदर कुछ पता नहीं क्या। भैया चलो किचन के पास चलो। आवाज मुझे नहीं आई, चीखने की आवाज मुझे नहीं आई, मुझे तो आंखें चमकती हुई दिखी इस किचन की तरफ। इधर आ। चलो कौन है भैया, यहाँ? पास चलो भैया। हर्ष, इधर मत जाना बिल्कुल भी। हाँ नहीं भैया, कौन है यहाँ? आराम से। कौन है? भैया पीछे पीछे पीछे। हाँ इधर आओ। ये देखो उन चीजों को एक से पास मत जाओ भैया। ये कोई मामूली चीज नहीं है, वो तो है भैया। तंत्र विद्या से इस गेट को बंद करा, देख तो सही। हाँ भैया यार ये देख, ये गुड़िया, और भाई ये मंत्राई भी गुड़िया है। इसके अंदर तंत्र मंत्र से सिद्ध करके इसको बांधा गया है यहाँ पे। बिल्कुल भैया। और इस गेट को देख, तंत्र मंत्र से बिल्कुल लॉक कर दिया। और यहाँ तो देख, कोई साधना हुई है यहाँ पे। बिल्कुल हुई है भैया, 100%। यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये तंत्र विद्या हुई है यहाँ पे, हाँ तो भैया। फिर सुनीता बहन जंगल में कैसे आ गई अपने को बचाने के लिए? हाँ यार भैया। हर्ष, हाँ भैया।
हाँ भैया। यहाँ रहती है सुनीता की आत्मा, हाँ और कुएं पे उसकी बेटी की आत्मा रहती है। बिल्कुल भैया। अगर उसके बेटे के साथ में कुछ हुआ तो फिर वहाँ पे उसकी बेटी की आत्मा का कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा अपने को, जैसे यहाँ पे दिखा। आगे फटाफट आ। भैया। सही बोला था वहाँ पे। भाई- नीचे मत कर मेरे भाई। भैया यार देखो माफ करना, पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। कैमरा बंद मत कर बिल्कुल भी। यहाँ पे तांत्रिक विद्या हुई है खतरनाक। पीछे की साइड में मत देख बिल्कुल भी। ओके कैमरे ओके। पे पूरा ध्यान रख, हाँ क्योंकि भैया। सुनीता बहन जब भी इशारा करती थी ना उसकी बेटी के लिए, हाँ वहाँ पे उसकी बेटी की आत्मा दिखाई देती थी। उस कुएं के अंदर ही उसकी जान गई थी उसकी बच्ची की, हाँ भैया। वो वहीं पे दिखेगी। और तंत्र विद्या अगर उसने करी है ना तांत्रिकों ने, तो हाँ। वहाँ जरूर सबूत मिलेंगे अपने को। हर्ष आ गया। हाँ भैया। एक नोटिस कर, हाँ भैया। अरे हाँ भैया देखो कुछ लगा रखा है उसने, उन्होंने। पेड़ काट के भाई पटक दिए ताकि उस कुएं पे कोई नहीं जाए। हाँ भैया। यानी कि तंत्र विद्या हुई है बहुत भारी। उस कुएं पे देख के आना पड़ेगा, तू यहीं रुकना। ओके भैया, देख के आओ, देखे कुछ मिलता हो तो। सुनीता बहन सामने आओ हमारे। हर्ष यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे भाई। भाई भैया। तंत्र विद्या तो होती है ना। हाँ भैया यार। अगर उसकी बेटी को लेके गए तो उस कुएं पे ही तंत्र विद्या हुई होगी। भाई तू फटाफट चल पहले वहाँ पे। भैया यहाँ पे चल। इधर आओ। जहाँ पे ये तंत्र विद्या हुई है ना, यही मिलेगा भाई। कोई ना कोई सबूत मिलेगा। सुनीता बहन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ना तो आपकी आवाज आई है। मुझे डर लग रहा है सुनीता बहन, कहीं आपको भी कुछ हो तो नहीं गया। हर्ष, हाँ। चीज एक नोट कर। हाँ भैया जब भी बोलो। यहाँ पे आते हैं ना भाई, हाँ तो सुनीता ये इस गेट को हिला के कोई ना कोई सिग्नल देते हैं। बिल्कुल यार भैया, तो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सुनीता बहन कोई इशारा दो अगर आप यहाँ पे हो तो। आपने हमें बोला था कि आपकी बेटी को बोतल में बंद करके लेके गए, और आप वहाँ पे खुद मौजूद थे जंगल में, मगर आज यहाँ पे आप हमें ना तो आवाज आ रही है ना दिखाई दे रहे हो। प्लीज सुनीता बहन, अगर आप हमारे आसपास हो या यहाँ पर हो तो प्लीज कोई तो इशारा दो। भाई हर्ष देख तो सही। बिल्कुल भैया देखो। लोग देख लोग, हाँ उस पे कुछ कर रखा है। ताकि कोई अंदर नहीं जाए भाई। अरे भाई यार। मुझे ये हटाना पड़ेगा। भैया नहीं यार ऐसा मत करो। समझ किसी चीज को। सुनीता बहन उसकी आत्मा भी खतरे में है भाई। मुझे आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब सुनीता बहन को भी कुछ हुआ है। जब तक मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा ना भाई, जब तक पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये गेट खोलते थे ना, तब सुनीता की बहन की आत्मा बाहर आती थी। भैया नोटिस कर। आपकी बात सही है, पर जो सुन ओए, उसकी आंखें हिली। उस गुड़िया की वो बंदी भी है ना। हाँ हाँ उसकी भैया, आंखें हिली। एक कैमरे में सेकंड रिकॉर्डिंग चेक करना मैं अच्छे से। जूम करके दिख। भाई उसकी आंखें हिली, तेरी कसम। भाई ये कोई मामूली तंत्र विद्या नहीं है, बहुत खतरनाक तंत्र विद्या हाँ है। भैया। और ये देखिए पुरानी है। हाँ हाँ भैया मतलब अपन जंगल में थे ना, बिल्कुल। जब हो चुकी थी ये। जब अपन जंगल में फंस रखे थे ना, हाँ तब मुझे लगता है वो तांत्रिक आए और सुनीता बहन की बेटी को लेकर के चले गए होंगे। पर यार सुनीता तो खुद आई थी वहाँ पे अपनी रक्षा करने के लिए। क्या? मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। एक बार वापस बात करके देखते हैं। हाँ भैया। सुनीता बहन देखो, मैं आपका भाई, जिसकी आपने जान बचाई थी जंगल के अंदर आके, जिसने आपको वादा किया था कि आपकी बेटी की रक्षा करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। देख तेरा भाई आज तेरे दरवाजे पे खड़ा है। मेरी परीक्षा मत ले। अगर तुम जब तक हमें सामने नहीं दिखोगी तब तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बेटी की आत्मा कहाँ लेके गए हैं वो। कोई इशारा दो, इस गेट को हिला के कोई इशारा दो हमें। भैया वापस इसकी आंखें झपकी। बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया भैया, की। यार ये गुड़िया की शायद आंखें क्या क्यों मालूम चमक रही है कैमरे में यार? रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। ये तो तंत्र विद्या से है भाई, करीबी इसके ऊपर तो। हाँ भैया। सुनीता वो गेट हिलाती है। हाँ यार ऐसे कैसे हो रहा है? भाई हर्ष हाँ मेरी भैया। बात सुन, अगर मुझे कुछ भी होता ना हाँ तो भाई यहाँ से निकल जाना। मैं गेट को देखा ना, मेरी बात सुन, इस तंत्र विद्या को भेदना पड़ेगा, मुझे खोलना पड़ेगा इसको। पर भैया देखो मेरी बात सुनो, आप कर लेना जो भी करना है। देखो आप समझो तो सही, जो तांत्रिक सुनीता बहन की बेटी को लेकर के चले गया, वो सोचो तो सही कितना खतरनाक हो सकते हैं वो लोग। भाई मैं आज गलती कर दी, मैंने मेरी गुरुदेव की माला लेके नहीं आया। यही तो है भैया, वो मतलब
अपन को ही नहीं अपने परिवार को या कुछ भी कर सकते हैं। सुन मेरी बात, तू सोच उस जंगल के अंदर अगर अपन जिंदा नहीं बचते हाँ भैया तो फिर वो तो है। आज अपनी जिंदगी है ना दोनों भाई की, और जितने भी भाई है अपने, वो बिल्कुल जिंदगी सिर्फ सुनीता बहन की बदौलत है। बिल्कुल भैया। समझ रहा, वही रास्ता बता रही थी अपने को पग पग पे। आज अगर वो कष्ट में है ना तो अपने को उसको तकलीफ हटानी पड़ेगी यहाँ से। थोड़ा सा आगे आ जा। हे गुरुदेव, मेरी भूल चूक माफ करना गुरुदेव। आज मेरी बहन तकलीफ में है, उसकी बेटी को तांत्रिक ले जा चुके हैं, मगर मेरी बहन तो मेरी रक्षा कर रही थी जंगल के अंदर, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो कुछ इशारा क्यों नहीं दे रही है? भगवान, मैं गुरुदेव आपकी दी हुई माला घर पे पी के आ गया हूँ, मुझे शक्ति देना कि मैं इसको तंत्र विद्या को खत्म कर सकूं यहाँ से। भैया हर्ष, अगर कुछ भी होता तो निकल जाना यहाँ से। ओके भैया। भैया भाई मेरे जूते से हुआ ये, किसी भी चीज को छूना नहीं है, बस कोशिश करूंगा मैं मेरे भगवान को याद करके। हे श्री हरि, एक आत्मा जो बहुत ज्यादा कष्ट में है, एक माँ की ममता भी कष्ट में है, उसकी बेटी भी कष्ट में है, मुझे शक्ति दे कि मैं उसकी मदद कर सकूं। भैया 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 क्या हुआ? इधर आ जाओ भैया। भैया एक चीज, आवाज सुनी आपने? चीखने की आवाज। बिल्कुल भैया, बहुत जोर से चीखने की आवाज थी भैया। हाँ भैया, बहुत खतरनाक। ये सुनीता ये काम नहीं कर सकती यार, बहुत खतरनाक। भैया तू यहाँ से निकल भाई, अपने गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी। भैया अपने गुरुदेव से बात करनी। ये एक मिनट रोने की आवाज। हाँ बिल्कुल भैया। गेट के अंदर से कोई रो रहा है। कोई, इसका मतलब सुनीता अंदर है। बिल्कुल भैया, हो सकता है। सुन 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 सुन। या हे भगवान, सुनीता बहन अंदर है, रो रही है, उसकी आवाज साफ साफ आ रही है यार। बिल्कुल भैया। हर्ष, वो तकलीफ में है, वो इस गेट को छू नहीं पा रही है, नहीं तो गेट से इशारा करती है वो हमेशा। वो रो रही है यार। भाई आवाज आई ना तेरे को? बिल्कुल भैया, आवाज आई है, चीखने की भी आवाज आई, रोने की आवाज। बहन, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हें, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है मेरी बहन, तुम इस गेट से दूर रहो बिल्कुल। मैंने भी इस गेट के हाथ लगाया तो मुझे भी तकलीफ हुई। इस गेट से दूर रहो आप बिल्कुल, और रो मत। ये भाई वादा करता है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं जानता हूँ कि तांत्रिकों ने दोबारा यहाँ आके तुम्हें भी यहाँ पे कमरे में बंद करके तंत्र विद्या करी है यहाँ पे, मगर मेरी मदद करो। आत्माओं के पास में तो कुछ शक्ति ऐसी होती है जो वो मदद कर सकती है। भैया भैया नोट कर, एक चीज देखो, सामने देख। हाँ भैया। पहले नहीं थी नहीं है? नहीं नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। भाई ये लेटर है सुनीता का, सुनीता ही गिराती है ये लेटर। पहले नहीं था ना ये? नहीं भैया। नोटिस करेंगे अपन इस रिकॉर्डिंग को। ये सुनीता बहन की राइटिंग है, सुनीता बहन ने ये लेटर पटका यहाँ पे। भैया मैं सुनीता इस कमरे में बंद हूँ, तांत्रिक ने मुझे भी तंत्र विद्या करके इस कमरे के अंदर बंद कर दिया है। इस गेट पर जो तंत्र विद्या हुई है उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। मुझे इस कमरे से बाहर निकालने के लिए आपको उस कुएं पर जाना पड़ेगा, उस कुएं पर जाना पड़ेगा। भाई पडीज में नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है भैया। आराम से भैया। उस कुएं पे भाई मुझे उस कमरे में बंद करके आपको कुएं पर जाना पड़ेगा। कुएं पर आपको एक गुड़िया मिलेगी, उसको पवित्र जल से पवित्र करके जला दो। मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगी, आपको मेरी बेटी को बचाना है, मेरी आपकी बहन, अभागी बहन सुनीता। बाप रे यार,
हाँ जी, हाँ भैया। इस कुएं पे हमें कुछ ना कुछ करा हुआ है। बिल्कुल मेरे को भैया, कुछ दिखा नहीं। अच्छे से देखना सुनीता बहन, पड़ेगा। मैं जल्द उस कुएं पे जाके उस गुड़िया को जलाने वाला हूँ। जो चीजें आपने बताई है, मैं आपको बिना बाहर निकाले यहाँ से, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। भाई फटाफट चल। भैया चलो, चलो भैया, भैया चलो। भैया भाई यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, जरूर उस कुएं के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। हो सकता है भैया, चलो चलो। हाँ, वो सामने देख। अरे बाप रे यार भैया, बस फटाफट पवित्र हाँ, जल दे। ये लो भैया। सुनीता बहन ने कहा था हाँ। इसके ऊपर पवित्र जल छिड़कना है। भैया यार, अरे बाप रे, क्या हुआ भैया? हर्षी, इसकी भी आंखें चमक रही है, यार इसकी आंखें चमक रही है। इसका मतलब इसके अंदर तंत्र मंत्र अभी भी है ना मौजूद है। बहुत खतरनाक पड़ा। हे गुरुदेव, आपके दी हुई इस पवित्र जल से अगर कोई भी संकट आने वाला वो टल जाना चाहिए मुझ पे, जो भी मुझ पे है, मेरे भाई पे। भैया जो भी करो तुरंत करो यहाँ से। भैया भैया, भगवान है मेरे गुरुदेव, देख तो सही यार। ओ भाई, इसकी आंखें चमक रही है फिर। हाँ भैया। बार बार में आंखें चमक रही है इसकी। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना। वैसे मेरे को सुनीता बहन पे विश्वास है कि उसने कहा ना कि पवित्र जल छिड़कने के बाद में आपको उस गुड़िया को जला देना और मैं सामने आ जाऊंगी। उसने कहा भाई, इसका मतलब पवित्र जल छिड़कने के बाद में मुझे कुछ नहीं हो सकता भाई। इसका मतलब भाई उसकी बेटी को जो कैद करा था ना बोतल में, हाँ हाँ वो यहीं से करा था, यहीं पे तंत्र विद्या हुई है। बिल्कुल भैया, वो कुएं पर ही तो रहती थी। और देख, यहाँ पे भी देख। हाँ भैया। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना। भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। इसको यहाँ से लेके चलना पड़ेगा, हाँ हाँ भैया, क्योंकि भाई यहाँ का मुझे भरोसा नहीं है। इसको जलाना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भाई रुक, यहाँ से मेरे को कागज उठाने थे। ओके ओके भैया, फटाफट आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। आओ भैया। हाँ भैया, ये है जड़ की बसात। इस गुड़िया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र विद्या करके उसको यहाँ से लेके गए वो तांत्रिक। इसको जलाना पड़ेगा। इसको नहीं जलाएंगे ना, हाँ तब भैया। तक मुझे लग रहा है कि उसकी माँ की आत्मा यानी कि सुनीता की आत्मा सामने नहीं आएगी। उसने खुद ने बोला है। फटाफट आ, इसको वहीं जलाएंगे भाई, उसी घर के सामने जलाएंगे इसको। कैमरा सामने कर। हाँ भैया। अरे तेरे ऊपर तंत्र विद्या हुई है ना, देख तेरी तंत्र विद्या अब कैसे पवित्र जल से खत्म हो चुकी है। और तुझे मैं हमेशा के लिए जला दूंगा ताकि यहाँ पे दोबारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाए। भैया आराम से देखो। तू चिंता मत कर, इसके ऊपर पवित्र जल छिड़क चुका है। अगर पवित्र जल में अगर ताकत नहीं होती ना, तो सुनीता खुद अपने मुंह से नहीं बोलती, लेटर के अंदर लिखती नहीं। वो खुद ने बोला है कि इसको डोल को जला दो। भाई क्या हुआ? मक्खी आ रही है? हाँ भैया। भाई देख, आएगी ये चीजें। ये सब, ओ भाई ये जल नहीं रहा भाई। हाँ भैया। भाई तू ध्यान रखना, ये चीजें हाँ होगी, भैया, ये चीजें होगी भाई, ये चीजें होगी। ये चीजें रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ पे तंत्र विद्या हुई है, तू घबरा मत बिल्कुल भी। इससे दूर हो जा, थोड़ा सा दूर हो जा। इधर कर कैमरा, इधर कर, इधर आके कर। अरे गुरुवर, सुनीता बहन को सामने ला दो, सुनीता बहन को सामने ला दो। इस डोल को जलाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। सुनीता बहन ने खुद ने बोला कि इसको जलाने के बाद में मैं सामने आ जाऊंगी। सुनीता बहन देखो, इस गुड़िया को हमने जला दिया है। हम जान, आवाज आई ना? हाँ भैया। इधर आ, इसको जलने में तकलीफ होगी।
दोस्तों मुझे मालूम नहीं है, मगर इस मेरी बहन के लिए अगर मेरी जान भी देनी पड़ी ना तो मैं दूंगा। मुझे कुछ भी हो जाए भले अब, मगर ये चीज़ें बचेगी नहीं अब यहाँ से। एक बार दोस्तों, बस एक बार सुनीता बहन सामने आके और ये चीज़ बता दे कि उसकी बच्ची की आत्मा बोतल में कहाँ पे कैद है, मैं वादा करता हूँ वहाँ से जाके उसकी बच्ची को बचा के लेके आऊँगा इसी घर पे। एक माँ की ममता है जो आज रो रही है इस कमरे के अंदर, उसका कर्ज है मेरे ऊपर। भैया हर्ष, भैया हाँ भैया आवाज, सामने देख। अरे बाप रे, सुनीता बहन, सुनीता बहन ने सही कहा, देख सुनीता बहन सामने खड़ी है। सुनीता बहन, सुनीता बहन ये देखो, ये सामने आपने जैसे कहा वैसे के वैसे मैंने करा है। इस डोल को जला दिया और इसके अंदर जो शक्ति थी उसी शक्ति ने आपको उस कमरे के अंदर कैद कर रखा था। मैं जानता हूँ नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि आपकी आत्मा को कोई कैद कर सके। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे वो जगह बताओ। मेरे पास में अब कोई भी पवित्र जल नहीं है इसके अंदर, अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे बचाओगे। मैंने अपना पवित्र जल पूरा इस गुड़िया के ऊपर डाल दिया, देख हर्ष पूरी जल चुकी है वो। सुनीता बहन मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, वो बच्ची आपकी नहीं है, वो बच्ची मेरी भी है। मुझे कुछ ऐसा हिंट दो, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मुझे जानकारी मिले कि वो तांत्रिक आपकी बच्ची को कहाँ पे बोतल में बंद करके रख रखा है। मैं नहीं जानता हूँ, बस रो मत तुम, मैं भी ना कुछ लगता हूँ उसके, मैंने तुम्हें बहन कहा है। बिल्कुल सुनीता बहन, हम जरूर आपकी बच्ची को लेकर आएंगे उस तांत्रिक से। ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी बहन आपने दी है, अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आपने कहा था दिखने के बाद में कि 5 दिनों में तुम इस जंगल से निकलोगे, और मैं सही उसके बाद में 5 दिनों बाद में ही जंगल से निकला, और हमारे जितने भी भाई जितने भी बचे वो सब आपके कारण बचे हैं। मैं जानता हूँ बहन, कर्ज है मेरे ऊपर, अब वो वक्त आ चुका है जब आप मुझे पता बताओ। हाँ भैया, देख मेरी बात सुन। हाँ सुनीता बहन को शायद बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये ऐसे नहीं बता पाएगी। हाँ भैया, एक काम कर। हाँ बोलो भैया। कॉपी कहाँ पड़ी है अपनी? भैया बैग में है, बैग से निकालो भैया, कॉपी दे, फटाफट निकालो भैया। ये रही पीछे पीछे रख रखी है मैंने। भैया कॉपी रखो, क्या पता ये हाँ कुछ संदेश दे हमें भाई। पीछे वाली इस, हाँ मिल गई, लास्ट वाली इसमें, इसमें भैया लास्ट वाली में। एक मिनट, हाँ क्या हुआ भैया? मिल गया था भाई, मिल गई क्या भैया? सुनीता बहन एक खाली कॉपी में आपके सामने रख रहा हूँ, इसके अंदर आपकी बेटी का जो पता है वो आपको इसके अंदर लिखना है। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को बचा के जल्द लौटूंगा यहाँ पे। जब तक मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा, या तो मेरे गुरुदेव से ये सारी बातें बताऊंगा, गुरुदेव ने जो आदेश देंगे मुझे उसी आदेश के ऊपर मैं वापस से यहाँ पे लौट के आऊंगा। अगर आपको आपकी बेटी को बचाना है तो इसमें आपकी शक्तियों से जो भी बात है आपके मन में वो कहाँ है इसके अंदर लिख दो। वो देख रही है। हाँ भैया बिल्कुल। सुनीता बहन, क्या आपने इस कॉपी के अंदर कुछ लिखा है जिससे मैं आपकी बेटी को बचा सकूं? क्या इशारा दे सकते हो कुछ? भाई हाँ भैया, सुनीता बहन इशारा दे रही है भाई। बिल्कुल भैया, भैया आराम से देखो। हाथ से कुछ कर रही है, देख हाथ से कुछ कर रही है। हाँ भैया, देख कुछ करा उसने, बिल्कुल आशीर्वाद दे रही है शायद, ये हो सकता है भाई, ये सफल होने के लिए आशीर्वाद दे रही है। देख बिल्कुल भैया, देख आशीर्वाद दिया इसने। अब अपन जरूर इसकी बेटी को लेकर के आएंगे भैया। मैं वादा करता हूँ बहन, इसके अंदर जो भी बात लिखी होगी उस बात के हिसाब से चलूंगा मैं। हर्ष, हाँ भैया, इसमें लिखा है भाई। फटो फटो भैया, क्या लिखा है? भैया मुझे पूरा भरोसा था आप जंगल से आने के बाद आप अपना वादा जरूर निभाओगे। आप ही हो जो मेरी बेटी को बचा सकते हो। इस काम में मैं आपका ज्यादा साथ नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, तंत्र मंत्र से आत्माएं नहीं लड़ सकती है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरी बेटी की आत्मा कहाँ है। आपको वहाँ जाकर बोतल से निकाल कर उसको नष्ट कर देना है। मेरी बेटी की आत्मा आजाद हो जाएगी।
तांत्रिक ने उसे सूखी नदी के रास्ते में तंत्र विद्या करके गाड़ रखा है। वह जगह मैं आपको आपके सपने में आकर बताऊंगी। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बेटी को जरूर आजाद कराओगे। आपकी बहन सुनीता। बहन, आपने तो आपके मन की बातें आपकी शक्तियों से इसमें लिख दी, मगर एक भाई, आज अगर भाई की जिंदगी है ना तो सिर्फ आपकी देन है। आज आपका भाई जिंदा है तो आपका है। मैं अगर मर भी गया ना तो आपकी बेटी को बचाऊंगा। आपकी बेटी की आत्मा जरूर आपके पास लौटेगी। हर्ष, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सबसे पहले है ना अपने गुरुदेव के पास चलते हैं कि सुनीता बहन ने ये चीजें बताई है। बिल्कुल भैया। गुरुदेव जैसे आदेश देंगे ना वैसा काम करेंगे, ओके क्योंकि भैया। वो भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ भैया। गुरुदेव भाई देख, गुड़िया पूरी ढोल चुकी। सुनीता बहन, मुझे आशीर्वाद दो वापस कि मैं मेरे गुरुदेव से जाके और सारी शक्तियां लेके आपकी बेटी को बचाऊं। सुनीता बहन ने हिंट दे दिया, सूखी नदी, याद रखना। ओके ओके भैया। सुन, उससे पहले सुन मेरी बात। हाँ तू भैया। एक काम कर, हाँ। अमित भैया के साथ में आके इस जगह को सब जगह पवित्र कर, नहीं तो ओके। सुनीता बहन को वापस खतरा हो सकता है यहाँ पे। हाँ भैया। समझ गया? पहले बिल्कुल। गुरुदेव के पास निकलते हैं और तुझे हाँ। कल वापस आना है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आके भैया। अमित भैया को साथ लेके आ, क्योंकि उनके हाँ। हौसले खत्म नहीं हुए हैं। उनके बिल्कुल हौसले भैया। बहुत बुलंद है। इतना होने के बाद में भी आज मेरे अमित भैया इस जगह पे वापस दोबारा लौटने के लिए तैयार है। उनको तेरे को लेके आना है, इस जगह को पवित्र जल से छिड़कना है। यहाँ पे इसको पवित्र कर, पवित्र जल खत्म हो चुका है। ओके आगे भैया। आ, फटाफट। चलो भैया। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना कहता हूँ कि आप अगर दुआ करोगे, आपकी अगर दुआ रहेगी तो मेरा वादा है जल्द यहाँ पे सुनीता बहन की बेटी मौजूद होगी। सुनीता बहन ने मेरी जिंदगी बचाई थी, अब मेरी बारी है। आजा भाई। चलो भैया।